अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? वेलकम टू आवर प्रोग्राम। हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमें ज्वाइन किया और आप समझती हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन में बच्चियां हैं उनको छोटे छोटे इश्यूज होते हैं और वो बहुत बड़े बड़े उन्हें लगने लगते हैं। तो उन छोटे छोटे इश्यूज को हम अगर अकॉर्डिंगली एड्रेस कर लें तो उनके लिए भी आसानी हो जाती है और पेरेंट्स को भी बहुत आसानी होती है। और स्पेशली जो कॉलेज लाइफ में बच्चियां होती हैं उनके लिए हमने ये स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया है कि उनको हम गाइड कर सकें। तो एक मैं जो बात पूछना चाह रही हूँ स्पेशली आपसे वो ये है कि बच्चियां आती हैं कॉलेज में तो वो इन इश्यूज की वजह से यानी उनको डेज आ गए हैं या उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं या उनको अनईजी फीलिंग्स होती है पीरियड से पहले की भी बाद की भी, तो वो डरी सी रहती हैं, सहमी सी रहती हैं। उनको लगता है कि ये हम हमारे अंदर कोई शायद ये कोई खराब सी चीज होती है जो होना शुरू हो जाती है और उनका कॉन्फिडेंस इससे शैटर हो जाता है। तो आप उनको कोई बताएं कि वो इस अरसे में फुल कॉन्फिडेंट रहें और उनको ये ना लगे कि ये कोई ऐसी बात हो गई है जो बड़ी एबनॉर्मल सी है और उसमें वो अपना बिहेवियर भी उसी के मुताबिक एबनॉर्मल सा कर लेते हैं। तो उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए हमें जरा कुछ मेजर्स बताएं जिनको वो अडॉप्ट करें। जी। थैंक यू सो मच नसरीन। बेसिकली आई थिंक कि मेंस्ट्रुएशन या किसी को माहवारी आना या पीरियड्स का आना इट इज अ नॉर्मल फिनोमेना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल यहाँ पे आ जाता है मदर्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मदर्स। ठीक है। और मदर्स के लिए है इस आमतौर पे ना हमारी मदर्स जो है वो अपनी बेटियों से बात करते हुए इन इश्यूज पे शाये होती है। तो उनकी जो शाइनेस है उसको भी हमें एड्रेस करना है कि दिस इज अ नॉर्मल फिनोमेना फॉर अ गर्ल और अ फीमेल। एंड मदर को चाहिए कि भी वो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, जब उनकी एज आती है मिनार्की की, जिसे हम कहते हैं कि जब पीरियड्स उनके स्टार्ट होने वाले हैं, 11 ईयर्स की गर्ल है या 12 ईयर्स की गर्ल है, और हर मदर को पता होता है कि मेरी बेटी जो है अब उसकी पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे विद इन फ्यू मंथ्स और समथिंग लाइक दैट। तो उसमें मदर को पहले से बिफोर स्टार्ट ऑफ द पीरियड्स उनको अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि अब इस तरह से होगा कि भी आपकी जो कुछ हर मंथ जो है आपको पीरियड्स आएंगे, उसमें इस तरह ब्लीडिंग होगी, आपने क्या कहते हैं, और उनको बताएंगे फर्स्ट डे जब आपको पहली दफा स्टार्ट होगा, यू हैव टू टेल मी कि भी कि मुझे पीरियड स्टार्ट हुए या मुझे ब्लीडिंग हो रही है, तो आई विल टेल यू हाउ टू मैनेज इट। उनको कॉन्फिडेंस में लें, उनको बताएं कि जी ये अब फीमेल की लाइफ में एवरी मदर, एवरी आंट, एवरी डॉटर, एवरी नानो हैज दिस एंड दे हैव टू बियर इट। और उनको बताइए कि इसके साथ क्या थोड़ा बहुत क्रैम्प्स आते हैं, उसके लिए किस तरह से करना है, उनकी सैनिटरी कंडीशंस को बताना है कि हाउ दे हैव टू मैनेज देयर सैनिटरी कंडीशंस। ये किस तरह से उनको दे हैव टू वेयर द अंडर गारमेंट्स। डॉक्टर साहब इसमें एक और बात भी मैं ऐड करती चली जाऊं कि अब जो हमारा जमाना था उसमें मुझे लगता है कि पीरियड्स के शुरू होने का टाइम 10 से 12 13 साल की बच्ची कई दफा 14 साल तक जाता था और तब उनको ये डे स्टार्ट होते थे। अब तो 7 7 8 8 साल की बच्चियां हैं जिनको ये डेज जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हमारी डाइट कुछ इस तरह की है या हमारा अब सिस्टम कुछ ऐसा हो गया हुआ है। तो इसमें भी कोई अगर आप इनको गाइडलाइन दे दें कि अगर हम कुछ ऐसी डाइट रखें अपनी या कुछ वो एक्टिविटीज हमारी हों जिससे कि ये जरा डिले हो सके ताकि बच्चे जो हैं वो बड़े होके जरा सेंसिबल ज्यादा हो जाएं और फिर उनको इसकी मैनेज करना उनके लिए आसान हो। तो इस हवाले से भी कुछ गाइड कर दें बच्चों को। एक्चुअली ये दिस इज अ स्मॉल सिस्टम, बॉडी सिस्टम दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। There is a center in the brain or there is a gland in the brain that controls the menstruation, and that cannot be controlled by any type of diet or life modification. The normal जो periods का start होने का time है that is from 9 to 12 years, that maybe up to 13 years. But if the period starts before the age of 8 years, that is called as premature menarche, premature menstruation, and that is abnormal, that is a disease. If any girl
start periods before the age of 8 years, that is a disease. They have to go either pediatrician or pediatrician definitely will refer the girl to the gynecologist, and the gynecologist will advise. We are talking about the hormones, certain hormones, why this girl has premature periods. Okay, and if the periods start after the age of 8 years, that is okay. That is these are not the problem. So mothers, or we can tell the girls that do your healthy एक्टिविटीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, हमने बैठना नहीं है ज्यादा, जिस तरह आजकल बच्चे लैपटॉप पे, मोबाइल फोन पे और कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते हैं, उनकी डाइट जो है बर्गर्स हैं, शवारमाज हैं, जो अनहेल्दी डाइट्स हैं, और उनको अवॉइड करें। ठीक है, हेल्दी फिश जो है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट है, इन सबको लेना शुरू करें, ताकि जो जिस तरह से हम लोग अपनी डाइट को लिया करते थे, ताकि जो है वो प्रॉपर एक सिस्टम हमारा शुरू हो। और उनको, और इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ लोगों को अगर लगता है कि जी 9 ईयर्स पे या 10 ईयर्स पे वक्त से पहले है, तो मेडिकल साइंस के मुताबिक वक्त से पहले नहीं है। गोया हेल्थी लाइफस्टाइल जो है, आप ये कह रही हैं कि बच्चियों को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वैसे तो ये बच्चों के लिए भी, सबके लिए है, कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे तो उसके नतीजे में जो नेचुरल जो स्टेप्स होते हैं जिंदगी के, उनको वो मीट करते चले जाएंगे, और जिसका नतीजा ये निकलेगा कि वो राइट टाइम पे अगर ये प्रोसेस जो है वो ऑन होगा, तो उसके बाद बच्चियां भी जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा उनके लिए इजी हो जाएगी, हो जाएंगी। और फिर बाकी स्कूल में भी उनको, टीचर्स का भी ज़ाहिर एक मदरली रोल होता है, टीचर्स दे शुड गाइड अबाउट दिस। नाउ आई थिंक देयर इज अ टीचर जो एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप इतना ज्यादा हो गया है कि दे आर नॉट शाय टू टॉक अबाउट दिस। जी जी, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इसके बारे में बात कर लेते हैं और हमें उसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। लेकिन मैंने जब ये देखा कि बच्चियों के अंदर इसकी वजह से कई दफा वो स्लो फील करती हैं, शाय फील करती हैं, और वो इनसिक्योर सा अपने आप को फील करती हैं कि पता नहीं हम इस प्रोसेस में हैं तो अब हमें ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। वो बहुत सारे इफ्स होते हैं उनके, ये ना हो, ये ना हो जाए, तो जिसकी बिना पर मैं चाहती हूँ कि बच्चियां कॉन्फिडेंट हों और उनको पता हो कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, और इसमें अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम आ जाता है तो डॉक्टर्स की राय ये है, हमें ये करना है। तो डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड किया है, और निदा ने भी आपसे बड़े अच्छे सवाल कर लिए, बच्चियों ने भी हमारी जो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन करने थे वो कर लिए। तो आप हमें जाते जाते कोई बच्चियों के लिए उनकी हेल्दी लाइफ के लिए कोई हमें वो दे के जाएं, गाइडलाइन कोई दे के जाएं कि क्या किया जाए जिससे कि बच्चियां ग्रोइंग स्टेज में बेहतर हेल्दी लाइफ गुजार सकें। Sorry, I want to add one more point in that you are saying about the girls with depression. There is a syndrome that is called as premenstrual syndrome. कुछ गर्ल्स में पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के दौरान उनको खास किस्म की जो है वो चीजें डेवलप होती है, लाइफ के वेट गेन महसूस होता है, बिलोटनेस फील होती है, एंग्री लुक आ जाती है, they are disturbed, they have disturbed sleep, they have headache, some girls they start vomiting, and they could not, they have off days from the school, and all the studies is that is a disease. So if these problems arises, they should be referred to the gynecologist, or the gynecologist should investigate with certain hormones, and treatment should be given to them. So they could feel better. Because even I have seen some girls who have very severe psychological and psychiatric issues. Exactly, ma'am. Has to be managed by the gynecologist. और आपने बाकी जो कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल में दे शुड टेक रेगुलर मील, दे शुड टेक योगर्ट, बोन ग्रोथ के लिए, बॉडी की इसके लिए हाई फाइबर डाइट, ताकि वेट गेन ना हो। ठीक है, दे शुड टेक डेली एग एंड प्रोटीन, एंड ये जो फास्ट फूड है अवॉइड करना चाहिए। चलिए मंथ में एक आध दफा तो ठीक है, जिस पर मैं अपनी बेटी को कहती थी कि महीने में एक दफा रखा है, क्योंकि आपने एक दफा तो ज्यादा नहीं हो सकता। बाकी घर की बनी हुई रोटी खाएं, घर का राइस लें, पोटैटोज लें, जो भी मतलब उन्होंने, लेकिन घर का बना खाना खाएं। क्योंकि आज के बच्चों को होता है जी ऑर्डर कर दिया है, फास्ट फूड आ रहा है, नाइट ये मुझे नहीं खाना। तो अपने बच्चों को शुरू से आदत, जब वो बच्चे पैदा होते 1 साल से ही शुरू, मेरा ख्याल शुरू कर देना चाहिए कि जी उन्होंने दाल भी खानी है, उन्होंने राइस भी खाने हैं, उन्होंने वेजिटेबल्स भी लेने, डेली फ्रूट्स भी लेने, मिल्क भी लेना, योग, ताकि बैलेंस डाइट हो
और इसके साथ साथ उनको हेल्दी एक्टिविटीज आउटडोर गेम्स में इंगेज करें। और अगर घर में लॉन है या तो उसमें क्या कहते हैं लॉन की एक्टिविटीज करें, अपनी कुछ गेम अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ कुछ फुटबॉल खेल लें, वॉलीबॉल खेल लें, या मतलब जो भी घर में आप एक्टिविटीज कर सकते हैं, रनिंग वाली, जॉगिंग की, और रेगुलर एक्सरसाइज की उनकी आदत है। उसकी वजह से भी उनकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसकी मॉडिफिकेशन, और प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर जो स्लीप है उसकी वजह से भी बहुत सारे जो है वो आप प्रॉब्लम से बच जाते हैं और स्ट्रेस लेवल भी कम करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। इंशाल्लाह हम अगली दफा आपको तकलीफ देंगे, दावत भी देंगे कि जो हमारी जो खवातीन को मेनोपॉज के दरमियान प्रॉब्लम्स होती हैं उनके हवाले से आपसे गाइडलाइन लेंगे। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने मसरूफ टाइम में से हमें वक्त निकाल के मशवरे दिए इतने अच्छे और हमारी बच्चियों को गाइड किया। और स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह आपके ऊपर अपना खसूसी करम करे। बहुत Nice शुक्रिया। meeting you. I have pleasure to talk about it. थैंक यू। Thank you. वेलकम बैक टू अवर स्टूडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझने में बहुत आसानी रही होगी, क्योंकि हमने थोड़ी सी चेंजेस की थी जिसमें हम जूम रूम में गए थे और वहाँ आपके प्रॉपर क्वेश्चंस का आंसर दिया गया था। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है या डॉक्टर साहिबा से आप मजीद किसी इशू के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। उसके अलावा आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं ताकि हम आपकी क्यूरीज उनके सामने रख सकें और आपको उनका प्रॉपर आंसर दिला सकें। और मैम आपको बताएंगी कि हम नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में क्या करने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, इजाज़त लेने से पहले आपको ये गाइड करना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम जिस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे उसमें हम बच्चियों की सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से मेहमान को दावत देंगे और उनके हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि आप किस किस्म के सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, ताकि हम अकॉर्डिंगली पहले से ही जिन मेहमान को हमने दावत देनी है उनको इसके हवाले से बताएं और आपके सवालों का प्रॉपर जवाब ले सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इससे ज़रूर लर्न कर रहे होंगे और अपनी क्वेरीज जो हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह अपने अगले एपिसोड में हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।